अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात शशुम रियाजी सबक नंबर 5 का अशरे आशारिया। इस सबक का मशकी सेट नंबर 17 लेकर हाजिर हुआ हूं बच्चों। प्यारे बच्चों, रहबर ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों तक, अपने हम जमात दोस्तों तक शेयर करने में मेरी मदद करें। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का मश्क नंबर 17। सवाल पहला सवाल है बेटा, 4.8 डिवाइड बाय 2। अब 4.8 को तकसीम करना है 2 से। अब जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, 4.8 को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 4.8 को हम लिखेंगे 48/10। जैसे ही हम ऊपर से आशारिया को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। डिवाइड बाय 2 को हम 1/2/1 लिख सकते हैं। अब जैसा आपको पहले बताया जा चुका है कि तकसीम को जब भी ज़रब बनाया जाएगा, बाद वाली कसर पलट जाएगी। तो जब ये तकसीम को हम ज़रब बनाएंगे तो ये 2/1 जो है वो 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 48 है, ये 1 है और ये 10 है। 1 के पहाड़े से 10 काटेंगे तो 1 दहाई 10 ही आने वाला है। फिर 2 से हम इसको काटेंगे तो पहले 2 दूनी 4 कटेगा, फिर 2 चौक 8 कटेगा, तो आपको मिल जाएगा 24/10। अब जैसा कि हमने यहाँ पे 4.8 के बटे में 10 लगाकर ऊपर से आशारिया हटा दिया था, अब यहाँ से हम 10 को हटाकर ऊपर एक आशारिया लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा जवाब 2.4। यानी 4.8 को 2 से तकसीम करने पे आपको जवाब मिलेगा 2.4। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप भी इसी तरीके से खुश हो रहे होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, 17.5 डिवाइड बाय 5। अब जैसा कि आपसे कहा गया था कि आशारिया जब हटाना हो 17.5 को, अब हम 175 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में 10 लग जाएगा। तकसीम ये 5 को हम लिखेंगे 5/1। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब ये तकसीम को जब हम ज़रब बनाएंगे तो ये कसर पलट जाएगी, 5/1 जो है वो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से 5 से हम क्या करेंगे, इस 175 को काटेंगे तो 5 तिया 15 बचेगा 2, 5 पंजे 25, यानी आपको मिलेगा 35/10। अब जैसे यहाँ पे हमने 10 लगा के आशार्य हटाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ से 10 हटाकर ऊपर एक आशार्य लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3.5। यानी आपको जवाब मिलेगा 17.5 को अगर आप 5 से तकसीम करते हैं तो आपको जवाब मिलेगा 3.5। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से एंजॉय करते रहें जैसे इसे कार्टून कर रहा है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हमारा सवाल है 20.6 डिवाइड बाय 2। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 20.6 को हम क्या लिखेंगे, 206/10 तकसीम 2/1। अब इस तकसीम को जब हम ज़रब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब 2 के पहाड़े से आपको 206 काटना है तो 2 एका 2, फिर ये 0 ऐसे ही रहेगा और 2 तिया 6, तो आपको मिल जाएगा 103/10। जैसे ही हम यहाँ से 0 हटाएंगे ऊपर एक आशारिया बढ़ जाएगा, आपको जवाब मिलेगा 10.3। यानी हम कह सकते हैं 20.6 को 2 से तकसीम करने पे आपको जवाब मिलेगा 10.3। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है 32.5 डिवाइड बाय 25। ठीक उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 32.5 को भी हम लिख देंगे 325/10 तकसीम 25/1। अब इस तकसीम को जब हम ज़रब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/25। अब 25 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं बच्चों, अगर आपको याद है तो 25 एका 25 बचेगा 7, 25 तिया 75, यानी आपको मिलेगा 13/10। अब जब यहाँ से हम बटे में से 10 हटाएंगे तो ऊपर एक आशारिया लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1.3। यानी आपका जवाब है 32.5 को 25 से तकसीम करने पर आपको मिलेगा 1.3। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी इसी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो सवाल नंबर 2 है, सवाल है हमारा, एक रास्ते की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है और 800 मीटर है। ठीक है, एक रास्ते की कुल लंबाई 4 किलोमीटर और 800 मीटर है। इस रास्ते के दोनों जानिब हर 9.6 मीटर फासले पर दरख्त लगाए जाएं, तो बताइए कितने दरख्त लगाए जाएंगे। अब अपना रास्ता पूरा है बच्चों 4 किलोमीटर और 800 मीटर, और हमको जो पेड़ लगाना है वो हर 9.6 मीटर की दूरी पर लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 किलोमीटर है इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हमें जो दिया हुआ है वो दिया है कि 4 किलोमीटर प्लस 800 मीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए आप, ये 4 जो किलोमीटर था इसको हम 1000 से जब ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर।
यानी जब भी आपको बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट करना हो, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो इसको आपको 1000 से ज़रब करना पड़ेगा। तो ये 4 किलोमीटर जो है 4 इंटू 1000 तो ये हो गया मीटर, और ऑलरेडी 800 जो था वो पहले ही मीटर में था, तो ये 4 इंटू 1000 मीटर प्लस 800 मीटर, ये हमारे मिल जाएगा 4 किलोमीटर प्लस 800 मीटर का मतलब हो जाएगा 4800 मीटर। ठीक है, यानी हमारे कुल रास्ते की जो लंबाई है वो 4 किलोमीटर 800 मीटर का मतलब हो गया 4800 मीटर। अब हमें 9.6 मीटर के फासले पर क्या करना है, एक पेड़ लगाना है। तो हम क्या करेंगे, फासला लिखेंगे 9.6 मीटर। अब हमें क्या करना है, एक जानिब लगाए जाने वाले दरख्तों की तादाद। अब हमने वो कुल लंबाई अपने यहाँ मिल चुकी है 4800 मीटर, और फासला हमारे पास है 9.6। तो हम क्या लिखेंगे, 4800 डिवाइड बाई 9.6, यानी अभी जैसे हमने तकसीम किया था ये 4800 बटे 1 डिवाइड बाय 9.6 है, इसको हम क्या कर देंगे 96 बटे 10, जैसे अभी हमने आशारिया हटाया तो बटे में 10 आ जाएगा। अब जैसे ही इस तकसीम को हम ज़रब बनाएंगे तो ये 96 बटे 10 क्या बन जाएगा, 10 बटे 96। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको जो पहाड़ आपको याद है कम से कम पहाड़े में इसको हम काटेंगे। देखो 96 और 48 कौन से पहाड़े में आएगा, तो हम लिखेंगे 12 चौक 48, 12 अठे 96। तो यहाँ 12 चौक 48 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ 12 अठे 96 करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 400 बटे 1 इंटू 10 बटे 8। अब इसको और आप काट सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम और काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 8 का 8, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50 इंटू 10, तो आपको मिल जाएगा 500। तो एक जानिब लगाए जाने वाले दरख्तों की तादाद कितनी हो गई, 500। उसने पूछा था दोनों जानिब कितने दरख्त लगाएंगे, तो यानी एक तरफ अगर 500 दरख्त लग रहे हैं तो दोनों जानिब कितने लग जाएंगे, 1000। तो दोनों जानिब लगाए जाने वाले दरख्तों की तादाद कितनी होगी बच्चों, 1000। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बच्चों। हमारा थर्ड सवाल है, परवीन रोजाना पाबंदी से मैदान के दायरवी रास्ते पर पैदल चलने की वर्जिश करती है। यानी वो क्या करती है, एक दायरवी मैदान है, ये रहा दायरवी मैदान, इस पर वो क्या करती है, चलती है रोजाना। अगर वो रोजाना 9 चक्कर में 3.825 किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी वो इस पूरे मैदान को कितनी बार घूमती है, 9 बार घूमती है। इस तरीके से पूरा 9 बार घूमती है। अगर वो 9 बार घूमती है तो कितना कवर करती है एरिया, 3.825 किलोमीटर। ठीक है, तो आप बोलता है तो बताइए एक चक्कर में वो कितना फासला तय करती है। तो हम पहले लगे देखेंगे कि उसके रोजाना लगाए जाने वाले चक्कर की तादाद कितनी है, तो वो है 9। ठीक है, 9 चक्कर लगाती है। अब रोजाना कुल तय करदा फासला कितना है उसका, तो 3.825 किलोमीटर। अब एक चक्कर का कितना, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल 3.825 किलोमीटर है इसको 9 चक्कर से डिवाइड कर दो। तो एक चक्कर में कुल तय करदा फासला कितना आ जाएगा, 3.825 डिवाइड बाय 9। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे भी लिखे थे, तो ये हो जाएगा, देखो आशारे के बाद कितने अदद है, 1 2 3 है, तो आशारे के बाद 3 अदद है, तो ये 3.825 को हम कर देंगे 3825, यानी आशारिया 3 बार पीछे जाएगा, तो इसके बटे में 3 बार 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये तकसीम 9 को हम कर देंगे 9 बटे 1। अब फिर वैसे ही जैसे कि अब यहाँ पे हमने ये तकसीम है इसको ज़रब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 9। अब 9 के पहाड़े से हम 38 25 को काटेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 9 चौक 36 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 4, 9 पंजे 45, 425 बटे 1000। अब जैसे अभी हमने 1000 लगाया था तो ये आशारिया हट गया था, अब वापस से 3 जीरो हटाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 अदद के बाद ऊपर आशारिया लगाना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 0.425 किलोमीटर। यानी परवीन रोजाना 9 चक्कर में 3.825 किलोमीटर फासला तय करती है, तो उस हिसाब से एक चक्कर में वो 0.425 किलोमीटर चलती है। अब ये हो गया बच्चों 0.425 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था बड़ी इकाई को छोटी इकाई कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 1000 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 0.425 को जब आप 1000 से तक ज़रब करोगे तो आपको मिल जाएगा 425 मीटर। यानी वो एक चक्कर में कितना चलती है, 425 मीटर चलती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, दवा साज ने 0.25 क्विंटल हिल्डा यानी तिब्बी नबातात है, हिल्डा एक तिब्बी नबातात है, 9500 रुपये में खरीदा। तो बताइए 1 किलो हिल्डा का नर्क कितना होगा। यानी कि उन्होंने 0.25 क्विंटल, आपको मालूम है 1 क्विंटल मतलब 100 किलो। ठीक है, अब उन्होंने 0.25 क्विंटल हिल्डा खरीदा और कितना पैसा दिया, 9500 रुपये दिया। तो 1 किलो का कितना खर्चा पड़ा, अपने से ये सवाल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
कुल हीरा उन्होंने कितना खरीदा, 0.25 क्विंटल। अब इस क्विंटल को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा तो 0.25 को अगर छोटी इकाई ना, ये क्विंटल बड़ी इकाई है, तो इसको किलोग्राम में बनाना है तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो इसको 100 से ज़रब कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना किलोग्राम हुआ। तो ये 25 इंटू 25 और फिर 2 जीरो, तो 2500 हो जाएगा। आशारिया 1 के बाद लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25.00 यानी 25 किलोग्राम, यानी 0.25 क्विंटल का मतलब कितना हो गया, 25 किलो हीरा उन्होंने 9,500 रुपये में खरीदा। अब हम क्या करेंगे, कुल नर्ख कितना है 9,500। तो अब 1 किलो की कीमत कितनी हो गई, तो आपको ये मालूम करने के लिए जाब्ता लगाना पड़ेगा, कुल कीमत बटे 1 किलो कीमत की, और कुल हीरा कितना लिया उन्होंने, है ना। इसका फॉर्मूला है 1 किलो हीरा की कीमत इज इक्वल टू कुल कीमत। कुल कीमत कितना लगाया, 9,500। अब इन्होंने खरीदा कितना हीरा, 25 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9,500 डिवाइड बाय 25। अब इसको आप काट दीजिए, आपको मिल जाएगा 9,500 बटे 25 को कर देंगे तकसीम 25 बटे 1, है जैसे भी हमने किया। तो अब क्या करेंगे, 9,500 बटे 1 और ये तकसीम को 25 बटे 1 को 1 बटे 25 कर देंगे। अब आप 25 से 95 को काट दीजिए, आपको मिल जाएगा 380 रुपये। यानी 1 किलो हीरा की कीमत कितनी आ जाएगी बच्चों, 380 रुपये। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जिस तरीके से कार्टून उम्मीद से ज़्यादा खुशी मना रहा है, आप लोग भी ये सवाल हल करने के बाद खुशी मनाएंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।